डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स, नॉमनक्लेचर। नॉमनक्लेचर में हम ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड में स्टेप वाइज एक एक ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड लेके चल रहे थे। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं थायोल्स का हमने डिस्कस किया नॉमनक्लेचर के बाद हमने स्ट्रक्चरल फीचर्स डिस्कस किया था। और आज हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ थायोल्स, कि हम थायोल्स है वो किन किन मेथड से बना सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड से हम थायोल की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड है कि अगर हम जनरल अल्काइल हैलाइड लें और अल्काइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं सोडियम हाइड्रोसल्फाइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड या फिर ले सकते हैं सोडियम हाइड्रोसल्फाइड। इस केस में जब हम ट्रीट करते हैं जो अल्काइल हैलाइड का हैलाइड पार्ट है वो रिमूव हो जाएगा हाइड्रोसल्फाइड से और क्या बनेगा यहाँ पे थायोल्स, और साथ में जो पोटेशियम या सोडियम मेटल एटम था यहाँ पे हाइड्रोसल्फाइड के साथ वो रिमूव होके किसके साथ चला जाएगा यहाँ पे हैलोजन के साथ। तो इस केस में साथ में साइड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, पोटेशियम हैलाइड। अगर आप पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड यूज़ कर रहे हैं, अगर हम सोडियम हाइड्रोसल्फाइड यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, सोडियम हैलाइड। तो इस केस में अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें कि अल्काइल हैलाइड मैं ले लेती हूँ, यहाँ पे लेट कर लिया, इथाइल आयोडाइड ले लिया है और इथाइल आयोडाइड को अगर हम ट्रीट करते हैं पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड के साथ, तो पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड में जो हाइड्रोसल्फाइड है वो रिप्लेस कर देगा आयोडीन को इथाइल आयोडाइड में, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, इथाइल के साथ आयोडाइड की जगह यहाँ पे हाइड्रोसल्फाइड आ जाएगा और पोटेशियम हैलोजन के हैलाइड अनायन के साथ ऐसे पोटेशियम हैलाइड रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे इथाइल आयोडाइड से हमने क्या बनाया है, ये नॉमनक्लेचर में भी डिस्कस किया था, क्या नेमिंग दे सकते हैं। अगर आप कॉमन नेम आईपीएससी ने और कॉमन नेम दो सिस्टम पढ़े हैं, कॉमन नेम के थ्रू अगर इसको नेमिंग देना चाहो तो ये क्या हो जाएगा, इथाइल मरकैप्टन्स। अगर आईपीएससी के थ्रू देना चाहोगे तो ये क्या हो जाएगा, इथेन थायोल। अब नेक्स्ट इसमें है कि मैकेनिज़्म क्या होगा इसका, यानी कि अल्काइल हैलाइड है वो सोडियम हाइड्रोसल्फाइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड के साथ किस मैनर में रिएक्ट करेगा, किस वे से रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे पोटेशियम हैलाइड या फिर सोडियम हैलाइड हाइड्रोसल्फाइड में जो हाइड्रोसल्फाइड है वो क्या करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, क्योंकि सोडियम मेटल एटम या फिर पोटेशियम मेटल एटम के साथ सल्फर का जो बॉन्ड जो होता है ये आयनिक बॉन्ड होता है, प्योरली आयनिक कैरेक्टर होता है, जिसकी वजह से पोटेशियम पे यहाँ पे क्या पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोसल्फाइड के सल्फर पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। और साथ में यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अल्काइल हैलाइड लेके चल रहे हैं। अल्काइल हैलाइड में हैलोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है, तो इस पे क्या होगा, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्टेड होंगे टुवार्ड्स हैलोजन, तो हैलोजन पे क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और अल्काइल ग्रुप पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे ये हाइड्रोसल्फाइड ऐसे न्यूक्लियोफाइल अल्काइल हैलाइड के इस इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट यानी कि ऑर्गेनिक ग्रुप पे अटैक करेगा और यहाँ से हैलाइड का रिमूवल। तो हम कह सकते हैं कि इसका रिएक्शन का जो मैकेनिज़्म है वो न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करके खुद सब्सटीट्यूट हो रहा है और हैलाइड का रिमूव कर रहा है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन मैकेनिज़्म होगा। यहाँ पे आर एच यानी कि थायोल बन गया, और जो हैलाइड यहाँ से रिमूव हुआ है और यहाँ पे के पॉजिटिव पोटेशियम आयन है वो आपस में जस्ट आयनिक इंटरेक्शन से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और क्या फॉर्म होगा, साइड प्रोडक्ट पोटेशियम हैलाइड। अब इस मेथड की मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे हम जब अल्काइल हैलाइड से फॉर्मेशन कर रहे हैं थायोल्स की, तो वहाँ पे हमें ये जो पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड या फिर सोडियम हाइड्रोसल्फाइड है ये हमें एक्सेस में यूज़ करना पड़ेगा। अगर हम एक्सेस में यूज़ ना करें तो यहाँ पे हमारा थायोल बनने की बजाय दूसरा ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड थायो ईथर बनता है। वो किस तरह से बनता है देखते हैं। इस केस में क्या होता है कि अगर हम सोडियम हाइड्रोसल्फाइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड एक्सेस में यूज़ ना करें, अगर एक्सेस में यूज़ ना करें तो उस केस में जो थायोल बना है फर्स्ट स्टेप में जो थायोल बना है वो फर्दर रिएक्ट करेगा पोटेशियम
हाइड्रोसल्फाइड या फिर सोडियम हाइड्रोसल्फाइड के साथ, और रिएक्ट करके यहाँ पे जैसे एल्कोहल की टेंडेंसी होती है प्रोटॉन डोनेट करने की, इसी तरह हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़े थायोल की कि ये भी प्रोटॉन है वो डोनेट करेगा यहाँ पे, ऐसे एसिडिक प्रोटॉन है इसके पास, और ये प्रोटॉन डोनेट करके यहाँ पे रिएक्शन है वो प्रोटॉन डोनेशन की रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी। प्रोटॉन इसको डोनेट करेगा यहाँ पे, तो आर प्रोटॉन डोनेट करने के बाद सल्फर पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसने H पॉजिटिव दे दिया है। और यहाँ पे जो पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड के साथ SH नेगेटिव है, यहाँ पे K पॉजिटिव है, ये SH नेगेटिव यहाँ से प्रोटॉन का अब्स्ट्रैक्शन करके और हाइड्रोजन सल्फाइड बना लेगा, और जो K पॉजिटिव है वो यहाँ पे RS नेगेटिव के साथ सिंपली आयनिक अट्रैक्शन के साथ अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो RS नेगेटिव के पॉजिटिव बना है ये फर्दर अल्काइल हैलाइड के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, और अब ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट पे अटैक करेगा यहाँ पे, और यहाँ से हैलाइड का रिमूवल इस इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट पे ये अटैक करेगा, तो ये क्या बना देगा RSR, यानी कि एक तरह से क्या हो गया, सल्फर एनालोगस हो गया ईथर का, तो इससे हम क्या बोलेंगे, ये बन गया है थायो ईथर, और साथ में साइड प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनेगा, पोटेशियम हैलाइड। तो ये रिएक्शन है वो किस वजह से हुई, अगर हम ध्यान से देखें कि जो इथेन थायोल बना है वो पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड के साथ रिएक्ट कर गया, और पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड के साथ रिएक्ट करके ये अल्काइल सल्फाइड अनायन बना दिया। ये अल्काइल सल्फाइड अनायन है फर्दर इस अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करके ही थायो ईथर बना रहा है। अगर रिएक्शन मिक्सचर में अल्काइल हैलाइड बचे ही ना, अल्काइल हैलाइड नहीं होगा, तो जो भी ये अल्काइल सल्फाइड अनायन बना है ये आगे फर्दर रिएक्ट नहीं करेगा तो थायो ईथर बनेगा नहीं, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ थायोल्स बनेगा। अब अल्काइल हैलाइड है कब नहीं बचेगा, अगर हम स्टार्टिंग की रिएक्शन में देखें कि जहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या था, अल्काइल हैलाइड पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, अगर हम पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड यहाँ पे एक्सेस में यूज़ करें तो जितना भी अल्काइल हैलाइड्स के मॉलिक्यूल है वो सारे इमीडिएटली किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इथेन थायोल, जो कि फर्दर अल्काइल सल्फाइड अनायन के साथ रिएक्ट करने के लिए बचेंगे ही नहीं। तो उस केस में अगर हम एक्सेस में यूज़ करेंगे पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड या फिर सोडियम हाइड्रोसल्फाइड, तो वहाँ पे हमें थायो ईथर नहीं सिर्फ और सिर्फ प्योर फॉर्म में वहाँ पे क्या मिलेगा, थायोल्स। नेक्स्ट मेथड ऑफ फॉर्मेशन है कि हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स की हेल्प से थायोल कैसे बनाएंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स की हेल्प से, जैसे कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में हमने डिस्कस किया था कि जब ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को सिंपली ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कर रहे थे। फॉर एग्जांपल जैसे जनरल केस ले लिया मैंने RMgX, और ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करे तो ऑक्सीजन सिंपली इंसर्ट हो रहा था अल्काइल पार्ट और मैग्नीशियम के बीच में ROMgX, और फिर जो भी हमारा यहाँ पे ये पार्ट बना है ईथर की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाते हैं, और उसके बाद हम सिंपल एसिडिक कंडीशन में अगर हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, अल्कोहल, यानी कि ये जो मेटल एटम है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है, इस पे के पास क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज होने की वजह से यहाँ जो हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं वहाँ से एसिडिक कंडीशन में H पॉजिटिव एब्स्ट्रैक्ट करेगा और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में, और जो OH पार्ट है वो कहाँ चला जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड। तो जिस तरह से हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करके अल्कोहल बनाया, उसी तरह अल्कोहल का हम सल्फर एनालोगस बना सकते हैं। किस तरह से, सिंपली कि अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करने की बजाय सल्फर एटम के साथ ट्रीट करें और सेम रिएक्शन कंडीशन यानी इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो जिस मैनर में ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया सेम उसी मैनर में सल्फर रिएक्ट करेगा, सिंपली इंसर्ट हो जाएगा कार्बन अल्काइल पार्ट और मैग्नीशियम मेटल एटम के बीच में, और वहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर एसिडिक कंडीशन में हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे मेटल एटम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, सल्फाइड पे नेगेटिव, ये क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन का अब्स्ट्रैक्शन करके ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थायोल्स में, और हाइड्रोक्साइड पार्ट है वाटर का वो कहाँ जाएगा, एज ए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलायन। तो इस तरह से हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी सिंपली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवाएं, अगर सल्फर एंड followed by the hydrolysis we can obtain the thiols. Next method है from alkenes. एल्कीन्स का फॉर एग्जाम्पल लाइक ले लिया मैंने प्रोपीन्स।
अगर हम प्रोपीन्स को हाइड्रोजन सल्फाइड, प्रोपीन या अदर कोई भी एल्कीन्स है जिसको मैं ट्रीट करती हूँ अगर हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, तो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ ट्रीट करने से जो प्रोडक्ट मिलता है, और कैटलिस्ट यहाँ पे क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ निकल सल्फाइड ऐसे कैटलिस्ट यूज़ होगा और हीटिंग करेंगे अप्रोक्सीमेटली 575 केल्विन टेम्परेचर। तो उस केसेस में यहाँ पे प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल। जैसा कि एल्कीन की चैप्टर में हमने पढ़ा है, मार्कोनिकोव्स रूल या फिर मार्कोनिकोव एडिशन के बेस पे, मार्कोनिकोव एडिशन के बेस पे प्रोडक्ट हम बाद में डिसाइड करेंगे। सबसे पहले इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि रिएक्शन है वो किस मैनर में होती है। सबसे पहले क्या होगा, एल्कीन में पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पे क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से ये क्या करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। यहाँ सल्फर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, और यहाँ सल्फर और हाइड्रोजन की अगर हम बात करें बॉन्ड की, तो सल्फर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को सल्फर क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट किए रखेगा, जिसकी वजह से सल्फर पे क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे। और ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगी, और साथ में जो रिएजेंट है उसके इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट पे अटैक करेगी। इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट यानी कि हाइड्रोजन पे, जैसे ही हाइड्रोजन पे अटैक करेगी, यहाँ से हाइड्रोसल्फाइड का रिमूवल, हाइड्रोसल्फाइड का रिमूवल होते यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 CH। अब दो पॉसिबिलिटी है कि ये जो प्रोटॉन है ये किसके पास जाएगा, इस फर्स्ट कार्बन पे या फिर सेकंड कार्बन पे। हम दोनों पॉसिबिलिटी बनाते हैं। अगर ये इस फर्स्ट कार्बन पे जाता है, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे हाइड्रोजन, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, इस सेकंड कार्बन पे CH3, यानी कि सेकंड पे कार्बोकटायन। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी है कि अगर ये प्रोटॉन इस कार्बन पे जाए सेकंड पे, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, फर्स्ट पे। हेयर दैट यहाँ ड्रॉ करती हूँ, CH3 CH, यहाँ हाइड्रोजन, एंड CH2 यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अगर ये कार्बोकटायन की बात करें तो ये कौन सा है, सेकेंडरी कार्बोकटायन। इसकी बात करें तो ये कौन सा है, प्राइमरी कार्बोकटायन। तो मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा, सेकेंडरी कार्बोकटायन। इसलिए रिएक्शन हमेशा उसी पाथ से जाएगी जहाँ पे मोर स्टेबल प्रोडक्ट या फिर मोर स्टेबल कोई इंटरमीडिएट बन रहा हो। तो रिएक्शन के दोनों पाथ है, प्राइमरी या फिर सेकेंडरी। प्रोटॉन है वो किसी भी कार्बन पे जा सकता है, बट एक्चुअल में जो मोर स्टेबल पाथ है वो कौन सा होगा, सेकेंडरी कार्बोकटायन की, या फिर इंटरमीडिएट, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो रही है, वो पाथ फॉलो होगा। तो एक्चुअल में जो बनेगा मेजर अमाउंट में वो कौन सा बनेगा, ये सेकेंडरी कार्बोकटायन। तो जैसे ये सेकेंडरी कार्बोकटायन बना है, सेकंड स्टेप में क्या होगा, इस पे जो फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोसल्फाइड निकला है, ये यहाँ पे SH नेगेटिव, ये क्या करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पॉजिटिव पार्ट पे अटैक करेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, थायोल। और कौन सा थायोल बनेगा, प्रोपेन टू थायोल, CH3 CH, यहाँ पे क्या आ जाएगा, SH हेयर, एंड यहाँ पे क्या आएगा, CH3। तो जब प्रोपीन की हम हाइड्रोसल्फाइड के, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ ट्रीट करते हैं तो थायोल बनता है, और कौन सा, प्रोपेन टू थायोल, यानी कि जो मोर स्टेबल पाथ से होके जाएगा मैकेनिज्म, वो बनेगा यहाँ पे। इस रूल्स को हम क्या बोलते हैं, मार्कोनिकोव्स रूल, और जो प्रोडक्ट बना है उसे हम बोलेंगे मार्कोनिकोव्स प्रोडक्ट। अगर हम रिएक्शन कंडीशन चेंज कर दें, रिएक्शन कंडीशन चेंज कर दें, यानी कि यहाँ पे निकल सल्फाइड की जगह और हाई टेम्परेचर की बजाय अगर मैं कोई ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड रख दूँ, लेट बेंजोइल पर ऑक्साइड अगर रखूँ रिएक्शन कंडीशन में, तो वहाँ पे रिएक्शन का मैकेनिज्म है वो डिफरेंट होगा। ये कार्बोकटायन मैकेनिज्म नहीं होगा, बल्कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के बेस में रिएक्शन है, जिस स्टेप में मोर स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा उसी पाथ से जाएगी, और उसी पाथ से जाएगी तो वहाँ पे प्रोडक्ट है वो प्रोपेन 2 थायोल नहीं बनेगा, बल्कि प्रोपेन 1 थायोल बनेगा। और प्रोपेन 1 थायोल बनेगा यानी कि मार्कोनिकोव से अपोजिट जा रही है, तो उस प्रोडक्ट को हम बोलेंगे एंटी मार्कोनिकोव्स प्रोडक्ट। नेक्स्ट मेथड है हाइड्रोलिसिस ऑफ थायोएस्टर, यानी कि हम थायोएस्टर की हेल्प से थायोल्स कैसे बना सकते हैं। थायोएस्टर से बनाने का मेथड सेम है जैसे हम सिंपल एस्टर की अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं
एसिड या बेसिक कंडीशंस में, तो एस्टर के हाइड्रोलिसिस से हमें क्या मिलता है, वहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल्स। तो जिस तरह से नॉर्मल एस्टर के हाइड्रोलिसिस करते हैं, अगर हमें थायोल्स बनाना है एल्कोहल की जगह, तो हम वहाँ पे क्या लेंगे, थायो एस्टर लेंगे। और थायो एस्टर की अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक या फिर बेसिक कंडीशन में, तो थायोल्स के हाइड्रोलिसिस से थायोल्स पे डिकम्पोजिशन होगा, थायो एस्टर में डिकम्पोजिशन होगा और वहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड थायोल्स। मैकेनिज़्म है वो इसका कैसे होगा, अगर हम देखें यहाँ पे साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड और प्लस में थायोल्स, तो यहाँ पे किस तरह से होगा, अगर सबसे पहले मैं डिस्कस करती हूँ इस केस में एसिडिक कंडीशन में। एसिडिक कंडीशन में जो थायो एस्टर हमने लिया है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कंडीशन वो कार्बोनिल पार्ट का जो ऑक्सीजन है यहाँ पे लोन पेयर है, ये सबसे पहले क्या होगा, प्रोटोनेट होगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कंडीशन। प्रोटोनेट होके एक तो कार्बोनिल कार्बन ऑलरेडी इलेक्ट्रोफिलिक होता है कैरेक्टर में, ऊपर से यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रोटोनेशन से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, जिसकी वजह से ये कार्बन है हाईली इलेक्ट्रोफिलिक हो गया। हाईली इलेक्ट्रोफिलिक होने की वजह से यहाँ पे एसिडिक कंडीशन में जो वाटर है वो क्या करेगा, यहाँ पे ऐसे न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ से सिंपली वाटर। नेक्स्ट केस में सिस्टम में यहाँ पे क्या होगा, इसमें वाटर का अटैक करते ही यहाँ पे RC, इस पे क्या हो गया, सिंपल OH, और यहाँ पे SR- है, यहाँ पे क्या हो जाएगा H, जहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, सिंपली पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट में क्या होगा, यहाँ से प्रोटॉन का रिमूवल, क्योंकि जैसे ही प्रोटॉन, सबसे पहले प्रोटॉन क्या कर रहा है, एसिडिक कंडीशन, जस्ट कैटलिस्ट, ऐसे कैटलिस्ट पहले यूज़ हो रहा है और विद इन द रिएक्शन एंड में क्या होगा, रीजनरेट हो जाएगा। H पॉजिटिव रिमूव होते यहाँ पे क्या बन जाएगा, R, कार्बन पे OH पार्ट हेयर, यहाँ पे SR- और यहाँ पे क्या रह गया, सिंपल OH, क्योंकि यहाँ से H पॉजिटिव का रिमूवल। अब जैसे ही OH रह गया, ये OH बॉन्डेड वाला इलेक्ट्रॉन H अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेगा और यहाँ से SR नेगेटिव एक तरह से निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, R, इस केस में C डबल बॉन्ड O हेयर, OH कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ में यहाँ से H पॉजिटिव और यहाँ से RS नेगेटिव, यानी कि RSH। तो इस तरह से हमने जस्ट सिंपली क्या किया, थायो एस्टर के हाइड्रोलिसिस की इन केस ऑफ एसिडिक कंडीशन, तो वहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इथेन थायोल। सिमिलरली हम बेसिक कंडीशन में कर सकते हैं। बेसिक कंडीशन में क्या होगा कि जो OH नेगेटिव है वही खुद एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल कार्बन, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इस इलेक्ट्रोफाइल पे सिंपली अटैक करेगा और यहाँ ये 4 इलेक्ट्रॉन है कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन नेगेटिव पे, और फिर नेगेटिव 4 फर्दर यहाँ शिफ्ट होके और यहाँ पे RS नेगेटिव निकल जाएगा। तो सिंपलर मेथड जैसे हम एस्टर के हाइड्रोलिसिस करते हैं बेसिक कंडीशन में, सिमिलर वे में यहाँ पे थायो एस्टर के हाइड्रोलिसिस होगी इन केस ऑफ बेसिक कंडीशन। नेक्स्ट मेथड है बाय रिएक्शन बिटवीन अल्काइल हैलाइड एंड थायोयूरिया, यानी कि हम अल्काइल हैलाइड, पहला मेथड था अल्काइल हैलाइड की सोडियम हाइड्रोसल्फाइड या पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड के साथ। ये मेथड है कि हम अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अगर थायोयूरिया के साथ करवाएं, ये सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है लैब लेवल पे अगर हमें थायोल की प्रिपरेशन करनी होती है। तो इस केस में क्या होगा, हमने जनरल केस एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड ले लिया और थायोयूरिया ले लिया। थायोयूरिया में सल्फर के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, और यहाँ पे अल्काइलाइड में इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और हैलोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या करेगा, ऐसे न्यूक्लियोफाइल इस पॉजिटिव चार्ज पे अटैक, पॉजिटिव चार्ज एटम पे अटैक करेगा और यहाँ से हैलाइड का रिमूवल, हैलाइड का रिमूवल होकर ये क्या बनाएगा, एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और कॉम्प्लेक्स बनाते यहाँ पे जैसे सल्फ़र ने अटैक किया, सल्फ़र के 2 बॉन्डेड पहले ही थे, अब 3 हो गए, जिसकी वजह से सल्फ़र पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और जो हैलोजन एज ए हैलाइड अनायन निकला था वो यहाँ पे साइड कॉम्प्लेक्स में, अगर इस कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो वो यहाँ पे एज ए साइड में ब्रोमाइड अनायन यहाँ पे होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जैसे जो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स बना है, इसे हम क्या बोलेंगे, सल्फ़र पे क्या लगा हुआ है, अल्काइल पार्ट, और कौन सा पार्ट लगा हुआ है,
ब्यूटाइल लगा हुआ है तो ब्यूटाइल देना चाहो तो ब्यूटाइल दे दो, या सिंपली बोल सकते हो एस एल्काइल आइसोथायोयूरेनियम सॉल्ट बन गया है। इसकी अगर हम यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करते हैं इन बेसिक कंडीशन, तो बेसिक कंडीशन में हाइड्रोलिसिस से सिंपली क्या होगा, यहाँ पे डीकम्पोजिशन, जो हाइड्रोलिसिस में हाइड्रोक्साइड अनायन है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल इस सल्फर एटम पे अटैक, सल्फर एटम पे पॉजिटिव चार्ज है। नॉर्मली कार्बन एटम के पास कोई भी अगर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच हो तो वो कार्बन हाईली इलेक्ट्रोफाइल सेंटर का काम करता है। तो ये क्या करेगा, एज ए हाइड्रोक्साइड अनायन एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन है वो किस पे शिफ्ट हो जाएंगे, इस सल्फर एटम पे, जिसकी वजह से प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, CH3 ये ब्यूटाइल पार्ट है वो एज इट इज़ रहेगा यहाँ पे CH2 सल्फर एंड हेयर यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बन पे OH यहाँ दिस एंड यहाँ पे नाइट्रोजन NH2 हेयर एंड यहाँ पे NH2 हेयर। अब नेक्स्ट केस में क्या होगा, यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो यहाँ शिफ्ट करेगा अपने इलेक्ट्रॉन और खुद जो कार्बन सल्फर के बीच में बॉन्ड है वो कम्प्लीटली ब्रेक हो जाएगा। तो इस केस में अब क्या बनेगा, हाइड्रोजन है वो इस पार्ट के साथ चला जाएगा, यानी कि एन ब्यूटाइल थायोल्स, यानी कि ब्यूटेन थायोल्स के बनेगा यहाँ पे CH3 CH2 SH, और साथ में क्या निकलेगा यहाँ पे जो थायोयूरिया वो किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यानी कि सिंपल यूरिया में कनेक्ट हो गया यहाँ पे C डबल बॉन्ड NH2। तो इस तरह से हम थायोयूरिया और अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवा के थायोल्स बना सकते हैं। सबसे पहले क्या बनेगा, यहाँ पे सॉल्ट बनेगा एस एल्काइल आइसोथायोरेनियम सॉल्ट, और किसका, ब्रोमाइड का बनेगा, और उसको सिंपली हम बेसिक कंडीशन में अगर हाइड्रोलिसिस बने तो जो हमने यहाँ पे अल्काइल हैलाइड लिया है उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे थायोल बनेगा और थायोयूरिया वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूरिया में। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम सोडियम अल्काइल सल्फेट या फिर पैराटोल्विन सल्फोनिक एस्टर से कैसे बना सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने लेट कर लिया है सोडियम अल्काइल सल्फेट है वो ले लिया है सोडियम इथाइल सल्फेट। अगर हम सोडियम इथाइल सल्फेट को ट्रीट करते हैं सोडियम हाइड्रोसल्फाइड के साथ तो सिंपली जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे ये रिप्लेस हो जाएगा यहाँ SH से हाइड्रोसल्फाइड से, यानी कि इथेन थायोल, और जो सोडियम सल्फेट्स है वो यहाँ से कैसे निकल जाएगा, एज ए सोडियम सल्फेट Na2SO4। सिमिलरली हम पैराटोल्विन सल्फोनिक एस्टर से भी बना सकते हैं। पैराटोल्विन सल्फोनिक एस्टर है वो मैंने कैसा ले लिया, इथाइल का पैराटोल्विन सल्फोनिक एस्टर ले लिया, और उसको हम सेम वे में जैसे यहाँ पे सोडियम अल्काइल सल्फेट के साथ ट्रीट करवाया है उसी तरीके से सोडियम हाइड्रोसल्फाइड के साथ ट्रीट करवाते हैं। तो ये पार्ट जो है पूरा का पूरा ये रिमूव हो जाएगा SH से। तो इस केस में भी यहाँ पे क्या बनेगा, इथेन थायोल्स, और साथ में क्या बनेगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ पैराटोल्विन सल्फोनिक एस्टर का। सिमिलरली लास्ट मेथड है कि हम अल्कोहल से कैसे बना सकते हैं। अल्कोहल से थायोल की प्रिपरेशन के दो मेथड है, या तो हम सिंपली अल्कोहल्स को हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, अल्कोहल्स के वेपर्स को हाइड्रोजन सल्फाइड्स के साथ थोरिया कैटलिस्ट क्या, ऑक्साइड्स ऑफ थोरियम्स, उसको हीट करते हैं एट हाई टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 675 केल्विन पे। तो वहाँ पे जो हाइड्रोक्सी पार्ट है वो रिप्लेस हो जाएगा हाइड्रोसल्फाइड से एंड रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ थायोल्स एंड वाटर। सिमिलरली अगर हम एल्कोहल को ट्रीट करते हैं फॉस्फोरस पेंटाहालाइड या फिर फॉस्फोरस टेट्राहालाइड, तो वहाँ पे भी एल्कोहल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, थायोल्स में, और जो फॉस्फोरस पेंटा सल्फाइड या फिर फॉस्फोरस ट्राईसल्फाइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। तो ये 7 मेथड्स है जिससे हम थायोल बना सकते हैं। और थायोल्स है वो किन किन मेथड से बनाया, हमने अल्काइल हैलाइड से बनाया और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, एल्कीन से, थायोएस्टर के हाइड्रोलिसिस से, एंड थायोयूरिया और अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन से, एंड नाउ दिस लास्ट मेथड अल्काइल सल्फेट या पैराटोल्विन सल्फोनिक एस्टर एंड अल्कोहल से हम थायो कैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ थायोल्स। थैंक यू।